तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आपका दिन अच्छा गया हो। तो दोस्तों सबसे पहले चल रहे हैं डिस्क्लेमर पे। ये कोई जो भी इस वीडियो में लेवल दिखाए जा रहे हैं या आपको जो भी बातें समझाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। कृपया करके खुद की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। आप डिस्क्लेमर को एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम छोटा सा डाटा डिस्कस करते हैं जो कि एक नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए सबको। कॉल सेलिंग जो होती है वो बियरिश कहलाती है, पुट बाइंग भी बियरिश कहलाती है इंडेक्स के लिए और किसी भी ऑप्शन के लिए। और पुट सेलिंग करना और कॉल को बाय करना वो दोनों बुलिश सिग्नल होंगे। तीसरी चीज़ हमारी वीडियो में जो डेली बताई जाएगी वो एफआईआई सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं हमारी मार्केट के लिए। दूसरे हैंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो प्रो होते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, जो कि हमारे कुछ चुनिंदा ब्रोकर जो बड़े ब्रोकर हैं वो खुद की ट्रेडिंग करते हैं। और तीसरे होते हैं दोस्तों क्लाइंट, जो कि हम और आप जैसे लोग होते हैं। अब मैं इसके अंदर प्रो से ऊपर एक डीआईआई भी आता है जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। उनकी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि निफ्टी के अंदर उनकी एक्टिविटी कम होती है। अब दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर क्या चीज़ है, एक चीज़ मैंने आज आपको नहीं दिखाई है दोस्तों। जो डाटा हमारे पास था, एक्चुअली क्या था, वो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है लेकिन मैं उसको बना नहीं पाया, मुझे कुछ काम था इसीलिए। लेकिन मैंने उसको देख लिया है। आपको मैं अगली बार से ज़रूर दिखाने की कोशिश करा करूँगा लेकिन आज नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज भी डाटा जो है बियरिश है। अगर मैं बात करूं एफआईआई जो उन्होंने शॉर्ट बनाए हैं उन्होंने इंडेक्स के अंदर, साथ ही साथ में उन्होंने कॉल को सेल किया है। अगर मैं बात करूं पुट को बाय किया है तो यहाँ पर देखा जाए तो बियरिश है वो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरे जो स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं वो प्रो, उन्होंने क्या किया है दोस्तों, बाय किया है फ्यूचर को। समझ के चलिएगा इस चीज़ को, बाय किया है फ्यूचर को और साथ के साथ में कॉल को सेल कर दिया है। मतलब कि कुल मिला के क्या करा है उन्होंने, एक टाइप से हेज बना ली है पोजीशंस। अब मार्केट ऊपर जाए या ना जाए। अगर मैं बात करूं तीसरी क्लाइंट की, वो फुल बुलिश है, उन्होंने पुट को शॉर्ट किया है और कॉल को बाय किया है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल बात करूं यहाँ पर कि क्या हो सकता है मार्केट में, अभी मार्केट जो चल रही है वो ऊपर चल रही है, एसजीएक्स गैप अप होगा जहाँ पर प्रो अपना ये कर सकता है कि जो आज उन्होंने बाय किया इंडेक्स को उसको प्रॉफिट बुक करे। जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा उसकी, तो मतलब वो आज बाय करके गया है तो वो कल सेल करेगा, अंदाज़ा कहता है। तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है और वो एफआईआई के साथ मिल जाए। अभी क्या है क्लाइंट, अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो क्लाइंट जो हैं उन्होंने कुछ हद तक फ्यूचर को सेल किया है। वो क्यों किया होगा मुझे पता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो सबसे पहले रिटेल क्लाइंट जो होते हैं वो पुट लेने भागता है या फ्यूचर को शॉर्ट करता है। तो दोस्तों अभी उस डाटा को जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे कि कहाँ मार्केट के अंदर सपोर्ट है ऑप्शन चेन में। देखिए दोस्तों मैं यहाँ की बात करता हूँ सबसे पहले 10,800 की। अगर मैं बात करूँगा इस पॉइंट की तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा 10,800 5 लाख बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर 15 लाख तक बंदे थे शॉर्ट करने वाले। तो अंदाज़ा लगाइए जब शॉर्ट करने वाले इतने सारे बंदे थे तो कहाँ गए, मतलब दे आर नॉट श्योर। कुछ रिटेल ट्रेडर्स थे जो कि सिर्फ इंट्राडे करते हैं, बाहर हो जाते हैं और पोजिशनल कैरी नहीं करते। कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं जो एचएनआई वगैरह होते हैं, वो उन्होंने होल्ड करके गए हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि यहाँ पर 900 के अंदर, ठीक है, अगर आपको एक और सवाल मन में उठ सकता है कि कल अगर वो बंदों ने शॉर्ट कर रखा था एफआईआई ने तो वो आज मतलब कि लॉस हुआ होगा उनको, क्योंकि मार्केट तो ओवरऑल ऊपर खड़ी हो गई 802 के ऊपर, कल 768 के आसपास थी। तो अंदाज़ा लगाइए जब मार्केट के अंदर एफआईआई ने डाउनवर्ड डायरेक्शन करी है तो वो कल के क्लोज होने के आसपास बिल्कुल 100% का ही है। और वो शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने में सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके ही होता है। आज का प्रीमियम और कल का प्रीमियम देखोगे, जहां हाई से उन्होंने बेचा है दोबारा से ऐड ऑन करके तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाते हैं और वो पूरा मौका देते हैं क्लाइंट्स को कि आओ ट्रैप हो जाओ कैसे भी करके, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर जो क्लाइंट है वो बाय करके चलते हैं और उनका प्रीमियम डिके होना ही होना है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर वो कहें कि क्या मतलब वो लॉस में गए होंगे आज की डायरेक्शन से कि कल वो मार्केट ऊपर है, क्योंकि 802 पे 40 पॉइंट ऊपर हुई है तो आपको पता है प्रीमियम 40 पॉइंट में कुछ भी नहीं होता। कल का प्रीमियम और आज का प्रीमियम अगर क्लोजिंग भी देखोगे दोनों की आपको समझ आएगा कि कहाँ पर कितना वो लॉस में होंगे और कितना हम लॉस में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10,800 की, यहाँ से उन्होंने कुछ शॉर्ट हटाए हैं अपने, लेकिन दोस्तों उसके साथ में 10,900 के ऊपर फिर से 4,93,000 कुछ बंदे हैं और साथ में 7 लाख बंदे पूरे प्रॉपरली तगड़ा सपोर्ट की रेजिस्टेंस की तरह खड़े हो गए हैं आके।
11,000 पे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मार्केट कल गैप अप होती है तो ध्यान रखिएगा कल थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। गैप अप हो जाती है अगर 880-90 के आसपास तो 900-920 के लेवल तक वो जा सकता है। 920 के आसपास एक लेवल आता है 920-930, वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। अंदाज़ा लगाने की अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली कहाँ से गिरेगी तो उसका जो लेवल है वो 930 के आसपास ही है। उससे ऊपर जाएगी तो भी मतलब हमें बाय नहीं करना है उसके ऊपर, वहाँ से एक डिप ले सकती है मार्केट, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि एफआईआई जो है वो तो ओवरऑल बियरिश है आज के दिन, लेकिन प्रो क्या करेंगे। प्रो ने जैसे मैंने आपको बताया कल वो शॉर्ट करेंगे, अगर आज उन्होंने बाय किया है तो कल वो प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशंस को सेल करेंगे इंडेक्स फ्यूचर को, तो इंडेक्स फ्यूचर नीचे आने की कोशिश करेगा और उसके साथ में कई एफआईआई जो अपना डेली माल बेचने की कोशिश करते हैं वो भी माल बेचेंगे, अपने स्टॉक फ्यूचर्स को बेचेंगे, तो वहाँ से ओवरऑल मार्केट नीचे आ सकती है। उसके साथ में उन्होंने क्या किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, तो वहाँ से कॉल के जो बड़ी होंगी उनको दोबारा से शॉर्ट कर देंगे तो वहाँ से और नीचे आने लग जाएगी मार्केट। तो अंदाज़ा है कि दोबारा से वो नीचे की तरफ ड्रैग हो सकती है, हाई से बेचने का मौका दोबारा मिल सकता है कल हमको दोबारा से जैसे आज मिला है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि क्लाइंट जो है वो सपोर्ट बना के खड़े हैं इस टाइम पे 10,800 का कह लीजिए या 700 का कह लीजिए। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बाय एनी चांस मार्केट गैप डाउन होती है तो उसके बाद वहाँ से मार्केट को दोबारा ऊपर लाने के लिए कोशिश की जाएगी, दिखाने के लिए कि क्लाइंट और अपना बाय करे, नीचे लेवल पे उसको खरीदे कि चलो डाउन आ गया है तो अभी इसको एवरेज कर लेते हैं। उस टिप से फंसाने की कोशिश की जा सकती है, उस ट्रैप में ना फंसिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मार्केट ऊपर चढ़ने के बाद ही हम नीचे की तरफ बेच पाएँ। मतलब कि कल के जो लेवल निकलते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से बियरिश है, बाय ऑन डिप का मामला नहीं रहेगा कि कोई डिप मिले तो बाय करके चलिए, सेल ऑन राइज करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के अभी जो कंक्लूज़न है उसके बारे में, दोनों के बारे में बात करूंगा। गैप डाउन हो जाएगा तो क्या हुआ, अगर गैप डाउन होता है तो फंसाने के लिए कोशिश करेंगे। उस मोमेंट पे हम अगर छोटे छोटे अपना प्रॉफिट बुक करना जानते हैं तो हम वहाँ से बाय करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ में। लेकिन अगर मार्केट दोबारा से जो आज बंद हुई है 803-4 का लेवल, वहाँ से 820-25 तक जाती है तो मार्केट दोबारा से एक डिप लेने के लिए तैयार खड़ी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। 800 के आसपास नीचे से बाय करके आए तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और नीचे के लेवल के लिए पुट लेके खेलना चाहिए। उसके बाद बियरिशनेस दिख जाती है चार्ट के अंदर, वो कैसे दिखेगी, कोई बियरिश कैंडल होगी। जैसे कि आज अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने जो सुबह के टाइम चढ़ते टाइम जो हाई भी नहीं तोड़ पाया था और हाई के आसपास फर्स्ट सुबह जो हाई आया था उसको तोड़ भी नहीं पाया, तो वहाँ से ही डिप ले ली थी, मतलब मार्केट के अंदर कमज़ोरी आ गई थी। वहाँ से भी हम नीचे की तरफ खेलते तो अच्छा खासा 40-50 पॉइंट हम ईजिली गेन कर सकते थे उसके अंदर। तो दोस्तों कोई बियरिशनेस ढूंढिए चार्ट के अंदर, वो कैसे मिलेगी, वो शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए 15 मिनट का चार्ट देखिए, या फिर आप लेवल का ध्यान रखिए। अगर गैप अप खुल जाता है 900 के आसपास, 920 के आसपास हम बेचने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन खुलता है तो वहाँ से ऊपर आएगा तो हम 800 के लेवल के आसपास आए तो बेचेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन यही रहेगा कि मार्केट बियरिश है। और मार्केट के अंदर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लगातार एफआईआई के पुट की बाइंग बढ़ रही है, मतलब कि शायद मार्केट कोई अच्छी करेक्शन करने के मूड में आने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा। एफआईआई के शॉर्ट बढ़ रहे हैं जो कि सिर्फ अभी तक का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग पुट बाइंग के अंदर बढ़ रहे हैं, बाइंग करके चल रहे हैं वो। और बाइंग जब होती है मतलब कि बड़ी मूवमेंट होती है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई। और लास्ट में एक बार आपको और कंक्लूजन दे देता हूँ, गैप अप होगा अगर बाय चांस तो वहाँ पर मार्केट सस्टेन हो रही है तो भी बुलिश मत होइएगा, ज़्यादा बेयरिश आने की कोशिश करिएगा। और अगर बुलिश हो भी जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा वहाँ से ऊपर की तरफ। और कोशिश करिएगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मार्केट बुलिश हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो सेकंड हाफ के अंदर मार्केट ज़रूर करेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट में आना ही आना है एफआईआई को और साथ में प्रो को। तो इस चीज़ को ध्यान रखे हुए चलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।